और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान होना है। इसके लिए सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगी और नतीजे भी आज ही घोषित किए जाएंगे। बीजेडी और बीआरएस ने मतदान में भाग न लेने का ऐलान किया। इसके बाद शिरोमणि अकाली दल ने भी मतदान में भाग न लेने का ऐलान कर दिया है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, वहीं इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो आज ये देखिए शक्ति प्रदर्शन एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इंडिया ब्लॉक और एनडीए के प्रत्याशी जो हैं आज मैदान में उतरेंगे। वोटिंग होगी, लेकिन खास बात यह कि शाम तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो आपको बता दें कि इस वोटिंग से आपको बता दें शिरोमणि अकाली दल ने फिलहाल जो है वो किनारा किया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एबीपी रिपोर्ट में बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान के डीडवाना के एक वीडियो वहां से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, यहां विवाद की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को पकड़ा, जिसका विरोध हुआ। आपको बता दें, पुलिसकर्मियों ने उसकी पिटाई भी शुरू कर दी। देखिए, इस दौरान पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। 2 महिलाएं जो कि गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी, पुलिसकर्मी उनसे भी मारपीट करते नजर आए। वहीं इससे पहले की तस्वीरों में नजर आया कि पुलिसकर्मी एक युवक को पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे। इस दौरान युवक और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी भी हो रही थी। इस बीच 2 और युवक पुलिसकर्मियों के पास पहुंच गए तो पुलिसकर्मियों ने पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने तीनों को गाड़ी में बैठा लिया, जिस पर साथ में दिख रही 2 महिलाओं ने भी गाड़ी में बैठने की कोशिश की। तो एक पुलिसकर्मी गाड़ी से नीचे उतरा और उन्हें पीटने लगा। वहीं पुलिस की पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ तो अब दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। तस्वीरें डिडवाना के मकराना थाना क्षेत्र की हैं। रिपोर्ट पंजाब से है। यहाँ पर बाढ़ का पानी तो कम हो गया है, लेकिन असली मुसीबत उसके बाद शुरू हो गई है। पानी के निकलने के बाद जब लोग अपने घर देखने के लिए गए तो उन्हें क्या दिखा? उन्हें दिखा अपना टूटा हुआ घर, पानी में खराब हुए सामान और सब कुछ बर्बाद होने का डर। देखिए, वो घर जिनमें कभी पूरा परिवार खुशी खुशी रहा करता था, बाढ़ के पानी ने उसकी नींव ही बर्बाद कर दी। एक मजबूत बना हुआ जो मकान है वो पूरा का पूरा ढह गया है। तस्वीरें देखिए, बिल्कुल नींव जो है वो बिल्कुल नीचे से निकल चुकी है और ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे, ये जो हिस्सा है वो पूरे तरीके से यहाँ पर ढह चुका है। टूटे हुए घर को बनाना मुश्किल है तो बर्बाद हुए घर को संवारना कम मुसीबतों भरा नहीं। इसके साथ ही कई जगह तो सड़क ही गायब हो चुकी है। इस वक्त हम अमृतसर के घुनावाल गांव में मौजूद हैं और इस सड़क को आप देखिए, सड़क का जो हिस्सा है वो कई जगहों से बह गया है। लोगों ने बताया कि अमृतसर के इस इलाके में बांध टूट जाने के बाद पानी की तबाही का ही नतीजा रहा कि अब उनके पास सड़क भी नहीं है। और देखिए, कुछ गांव बिना सड़क के हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जहां से अभी तक बाढ़ का पानी नहीं निकला है। कपूरथला जिले में 20 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो बाढ़ में डूब गए। वहां के आम लोग बीते कई दिनों से पानी से लड़ रहे हैं। देखिए, कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी के गांव पूरे पंजाब से कट गए। हर तरफ पानी में डूबे घरों की तस्वीर के साथ कुछ किसान भी दिखे जो अपना घर छोड़कर जा रहे थे। जो किसान हैं वो अपने मवेशियों को, अपने सामान को किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लाद कर ले जा रहे हैं। पानी की मुसीबत से परेशान लोगों का दर्द बांटने के लिए एक्टर सोनू सूद कपूरथला आए। रेस्क्यू बोट पर सवार होकर वो जगह जगह लोगों से मिलते दिखे। तमाम एनजीओज के साथ इंडियन आर्मी और बीएसएफ पंजाब के लिए देवदूत बनी। अब तक 126 जगहों पर रेस्क्यू चलाया गया, जिसमें कुल 21,500 लोगों की जान बचाई गई। इसी के साथ भारतीय सेना अभी भी दूर दराज के गाँव के लोगों का पेट भर रही है। और एक तरफ लगातार पहाड़ों के गिरने की वजह से वैष्णो देवी की यात्रा बार बार चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब हरिद्वार में भी मनसा देवी धाम के पहाड़ भी गिरने लगे। वहां पर भी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरकर रेलवे ट्रैक पर आ गया। देखिए, पहाड़ से गिरकर आए बड़े बड़े पत्थरों ने ट्रेनों का रास्ता रोक लिया। मनसा देवी के पहाड़ों में काली मंदिर के पास गिरे पत्थरों ने भीमगौड़ा रेलवे ट्रैक को तो तोड़ा ही, उसके साथ वहां बने टनल को भी उसने नुकसान पहुंचाया। ट्रेनों की सुरक्षा के लिए पहले से लोहे की जालियां लगाई गई थी। पहाड़ इतने जोर से गिरे कि उससे जालियां टूट गयी। कुछ पत्थर उन जालियों में भी फंसे हुए दिखाई दिए। लैंडस्लाइड के बाद टूटे हुए रेलवे ट्रैक की मरम्मत के लिए टीमें आई। पत्थर गिरने से देहरादून को हरिद्वार से जोड़ने वाला रेलवे मार्ग बंद रहा।
पर फिर से बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से। आपको बता दें, यहां सोमवार को समय राजनयिक उथल-पुथल बढ़ गई जब प्रधानमंत्री फ्रांसवा बेरो की सरकार संसद में अविश्वास प्रस्ताव का बचाव करने में विफल रही। आपको बता दें, सोमवार को हुए इस मतदान में 364 सांसदों ने सरकार के खिलाफ वोट दिया है और 194 सांसदों ने सरकार में विश्वास व्यक्त किया है। 2 साल में यह तीसरी बार होगा जब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री को पद से हटना पड़ा है। फ्रांस की वामपंथी पार्टी ने विश्वास मत में सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग की है। और नेपाल में सोशल मीडिया बैन के बाद जल उठा है पूरा नेपाल। नौजवानों ने बवाल कर दिया है, सड़क से लेकर संसद तक नेपाल की ओली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए क्या कुछ हो रहा है। लेकिन प्रदर्शनकारी सरकार का आदेश मानने को तैयार नहीं हुए। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद भी वो पीछे नहीं हटे और संसद की ओर कूच कर गए। पुलिस और सेना ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की तो आंदोलनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। प्रदर्शन उग्र होता देख नेपाली पुलिस और सेना ने आंसू गैस की गोले छोड़े, लेकिन इससे भी नेपाल के नौजवान पीछे नहीं हटे, काठमांडू की सड़कों पर डटे रहे। यही नहीं, पुलिस वालों को धक्का देते हुए नेपाल की संसद में घुस गए। संसद परिसर में पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों के सामने वो बेबस नजर आए। इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश दे दिए गए। और देखिए, काठमांडू में जेन-ज़ी का प्रोटेस्ट उग्र होने के बाद सरकार ने नेपाली सेना की तैनाती कर दी। आपको बता दें, बॉर्डर से पर्यटकों को वापस भेजा जा रहा है। वहीं हालात बिगड़ने के बाद नेपाल के गृह मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन प्रदर्शनकारी सरकार का आदेश मानने को तैयार नहीं हुए। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद भी वो पीछे नहीं हटे और संसद की ओर कूच कर गए। पुलिस और सेना ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की तो आंदोलनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। प्रदर्शन उग्र होता देख नेपाली पुलिस और सेना ने आंसू गैस की गोले छोड़े, लेकिन इससे भी नेपाल के नौजवान पीछे नहीं हटे, काठमांडू की सड़कों पर डटे रहे। यही नहीं, पुलिस वालों को धक्का देते हुए नेपाल की संसद में घुस गए। संसद परिसर में पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों के सामने वो बेबस नजर आए। इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश दे दिए गए। और नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 21 लोगों की मौत की खबर है। देखिए, प्रदर्शनकारी जैसे ही संसद परिसर में घुसे, पुलिस और नेपाली सेना ने बड़ा एक्शन लिया, क्योंकि आंदोलनकारी वहां की इमारतों पर चढ़ गए थे। इसके बाद पुलिस ने पत्थरबाजी कर रहे नौजवानों पर गोली चला दी। इस गोलीबारी में कई नौजवान घायल हो गए, जिन्हें उनके साथी उठाकर ले जाते दिखे। संसद परिसर के अंदर इस युवक को भी गोली लगी थी। इसे बचाने के लिए कुछ लड़के आए, लेकिन जब उसे उठा नहीं पाए तो घसीटते हुए बाहर ले गए। घायलों और मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और जख्मी प्रदर्शनकारियों को अस्पताल पहुंचाया। इतना होने के बाद भी सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़क पर उतरे जेन-ज़ी आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे और अपनी मांगों को लेकर अब भी डटे हुए हैं। चलिए, इसी के बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।